हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आपको ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग इन 45 डेज लेक्चर नंबर 12 में एक्सेप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से करूंगा एक गुजारिश, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए जावा की नई नई वीडियो लेके आता हूं। चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं। एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस, व्हाट इज एन एक्सेप्शन? देखिए एक्सेप्शंस क्या है। एरर, रन टाइम एरर। जब आप प्रोग्राम को रन करते हो और रनिंग टाइम में कोई एरर आती है और वह प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है तो उसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। मीन्स एन एक्सेप्शंस इज एन इवेंट which occur during the exception of a program. An exception is an event which occur during the executions of a program that disturb the normal flow of the program's instructions. जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है और कोई एक्सेप्शंस आ जाती है तो वो प्रोग्राम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, वहां से ब्रेकअप हो जाता है नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल से। ठीक है फ्रेंड्स, इस नॉर्मल इंस्ट्रक्शन से वो बंद हो जाता है प्रोग्राम डायरेक्टली, बिना किसी मैसेज के। द वे ऑफ हैंडलिंग द एरर इज कॉल्ड द एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसी एक्सेप्शन हैंडलिंग के तरीके को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। जो हमारी एरर आई है, रन टाइम पे जो एरर आती है, प्रोग्राम का फ्लो तोड़ देती है, उस फ्लो को ना तोड़े, उसको कंटिन्यू चलता रहे वो फ्लो, उसको हैंडल करने के लिए हमारा कंसेप्ट आया है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ऑल एक्सेप्शंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम द जावा डॉट लैंग थ्रोएबल क्लास। सभी एक्सेप्शंस हमारी जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल क्लास से बनी हुई है। मीन्स थ्रोएबल क्लास एक्सेप्शन क्लास की भी बेस क्लास है। थ्रोएबल क्लास इज द बेस क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास। देखिए फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं। थ्रोएबल हमारी बेस क्लास है और इस थ्रोएबल की दो चाइल्ड क्लास है, एक एक्सेप्शंस, दूसरी एरर। एक्सेप्शंस में क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, आईओ एक्सेप्शंस, एसक्यूएल एक्सेप्शंस, रन टाइम एक्सेप्शंस। रन टाइम एक्सेप्शंस में अरिथमेटिक एक्सेप्शंस, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस आती हैं। और एरर इनको तो हम हैंडल कर लेते हैं। एरर्स होती है वर्चुअल मशीन एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, थ्रेड एरर। अगर रनिंग टाइम में इस टाइप की एरर आती है तो वो हम उनको हैंडल नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस हमारे दो प्रकार की होती है, चेक्ड एक्सेप्शन, सेकंड इज अनचेक्ड एक्सेप्शंस। टाइप ऑफ एक्सेप्शंस मींस चेक्ड एक्सेप्शंस। चेक्ड एक्सेप्शंस कौन सी होती है? एक्सेप्ट फॉर रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शंस के अंदर जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ के एरर एंड देयर सब क्लासेस और इनकी सब क्लासेस को ऑल एक्सेप्शंस आर कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शंस। द कंपाइलर एंश्योर्स दैट इफ ए मेथड कैन थ्रो ए चेक्ड एक्सेप्शंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम चेक्ड एक्सेप्शंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। मस्ट एक्सप्लिसिटली विद इट वी कैन से चेक्ड एक्सेप्शंस इज कॉल्ड हैज कंपाइल टाइम, और चेक्ड एक्सेप्शंस हमारा कंपाइल टाइम पे आता है। अनचेक्ड एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस डिफाइंड बाय एरर एंड रन टाइम एक्सेप्शंस क्लासेस एंड देयर सब क्लासेस आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शंस। जितनी क्लासेस हमारे पास एरर और रन टाइम एक्सेप्शंस क्लासेस के अंदर हैं और इनकी सब क्लासेस हैं, वो हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शंस कहलाती हैं। इनको हम deal with the unchecked exceptions, meaning that a method is not obliged forces somebody to do something to deal with these kind of exceptions. इन exceptions को हम हैंडल कर सकते हैं। देखिए जब exceptions आती है तो उन exceptions को हम हैंडल किस प्रकार से करते हैं। तो हाउ टू हैंडल द exceptions। ट्राई, हमारे पास कुछ ब्लॉक होते हैं ट्राई और कैच। तो जिस कोड में हमें एक्सेप्शंस आने की पॉसिबिलिटी होती है वह कोड हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं और उसके बाद हम कैच ब्लॉक लिखते हैं। कैच ब्लॉक में हम एक्सेप्शन को कैच करते हैं। वी यूज ट्राई ब्लॉक
to enclose those statements which may have exception. There can be any number of statements in try block or there can be any number of try block in our program. हमारे प्रोग्राम में ट्राई ब्लॉक वहां लगाते हैं जहां पे हमें एक्सेप्शंस आने की पॉसिबिलिटीज होती है। जिन स्टेटमेंट में, जिन इंस्ट्रक्शंस में हमें एक्सेप्शंस आने की पॉसिबिलिटीज हमें नजर आती है, वहां पे हम ट्राई ब्लॉक लगाते हैं। एक ट्राई में नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकती हैं और नंबर ऑफ ट्राई ब्लॉक भी हो सकते हैं। कैच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट which will execute whenever an exception occurred in try block. Catch block consists of the statement which will execute whenever an exception occurred in try block. Try block में जो exceptions आती है catch block उसको कैच करता है। ट्राई ब्लॉक में भी फॉरवर्ड बाय एनी नंबर ऑफ कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक हम लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एक आता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या होता है? इफ द ट्राई ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड देन द फाइनली ब्लॉक इज गारंटेड टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर एनी कैच ब्लॉक वाज एग्जीक्यूटेड। अगर आपका चाहे आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता हो या ना हो, लेकिन ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सिंस द फाइनल ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड बिफोर कंट्रोल ट्रांसफर टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन पे जाने से पहले हमारा कंट्रोल फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट करता ही करता है। इट कैन बी यूज टू स्पेसिफिक एनी क्लीनअप कोड। फाइनली ब्लॉक के अंदर हम कोई भी क्लीनअप कोड रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्री रिसोर्सेज सच एज फाइल, नेट कनेक्शन। ट्राई ब्लॉक विद फाइनली ब्लॉक ओनली। ट्राई ब्लॉक हमारा फाइनली ब्लॉक के साथ हो सकता है, विद कैच ओनली एंड विद बोथ, और दोनों के साथ भी हो सकता है। वेन एवर फाइनली ब्लॉक इज यूज मस्ट बी द लास्ट ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक हमारा लास्ट ब्लॉक होता है। वी कैन नॉट हैव ए मोर देन वन फाइनल ब्लॉक विद ए सिंगल ट्राई ब्लॉक। एक ट्राई ब्लॉक के साथ एक ही फाइनल ब्लॉक होता है, एक से ज्यादा फाइनल ब्लॉक हम नहीं लगा सकते। फाइनल ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेन एवर द एक्सेप्शन इज अकर्ड और नॉट कोट और डज नॉट कोट। फाइनल ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे एक्सेप्शन अकर्ड हुई हो या ना हुई हो। देखिए फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। फाइनली विद ओनली ट्राई, ट्राई एक्सेप्शन कोट। फाइनल हमारा फाइनल ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड बट योर प्रोग्राम आल्सो टर्मिनेट बिकॉज फाइनल ब्लॉक इज नॉट यूज टू कोट द एक्सेप्शन। अगर आपने फाइनल ट्राई ब्लॉक के साथ सिर्फ फाइनल ब्लॉक लगाया है तो क्या होगा? अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शंस आई, यहाँ पे एक्सेप्शंस आई, तो क्या होगा? फाइनल ब्लॉक तो हमारा एग्जीक्यूट हो गई होगा, लेकिन साथ में प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में कैच ब्लॉक नहीं लगाया है और फाइनल ब्लॉक हमारा एक्सेप्शन को कोट नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ट्राई के साथ हमने कैच भी लगाया है तो और फाइनल भी है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ट्राई यहां पे ट्राई है, कैच है और फाइनल है। देखिए ट्राई पहली सिचुएशन क्या आती है? नोट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। दूसरी सिचुएशन आती है ट्राई एक्सेप्शंस अकर। ट्राई के अंदर एक्सेप्शंस आई और वो कैच ने उसको कैच किया, तब भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तीसरी कंडीशन क्या आती है? एक्सेप्शंस आई लेकिन कैच ब्लॉक ने उसको कोट नहीं किया, कैच ब्लॉक ने उसको हैंडल नहीं किया, तब भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इट मींस फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है। बस एक कंडीशन ऐसी है, अगर सिस्टम डॉट एग्जिस्ट डॉट जीरो ये लाइन अगर हम लिख देते हैं, इट यूज टू टर्मिनेट योर प्रोग्राम, इस लाइन से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। इफ वी यूज द सिस्टम डॉट एग्जिस्ट बिफोर फाइनली ब्लॉक देन फाइनली ब्लॉक कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज नोट करके देखिए, फाइनलाइज इज ए मेथड, एक मेथड फाइनलाइज होता है। फाइनल इज ए कीवर्ड एंड फाइनली इज ए ब्लॉक नोट ए रिलेशंस इन ऑल। फाइनल हमारा कीवर्ड है, फाइनली हमारा ब्लॉक है और फाइनलाइज हमारा मेथड है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं एक नेस्टेड ट्राई ब्लॉक, नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक। In Java, we can have nested try and catch block. It means
that a try statement can be inside the block of another try. Try के अंदर हम try भी रख सकते हैं. If an inner try statement does not have a matching, तो catch statement for a particular exception, the control is transferred to the next try statement. अगर हमने नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक लगाया है और हमारे पास पहले ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शंस कोट नहीं हुई तो दूसरे ट्राई ब्लॉक में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा कैच उसको हैंडल करेगा. कैच मेथड दैट आर एक्सेप्टेड फॉर ए मैचिंग कैच स्टेटमेंट. दिस कंटिन्यूस अंटिल वंस ऑफ द कैच स्टेटमेंट सक्सीड और अंटिल ऑल ऑफ द नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट आर डन इन. इफ नो वन कैच स्टेटमेंट मैच then the java.run time system will handle the exceptions. अगर नेस्टेड ट्राई ब्लॉक में भी हमारा एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ है तो रन टाइम का जो सिस्टम है वो हमारे एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सिंटैक्स इसका ट्राई, नेस्टेड ट्राई लगाया यहाँ पे एक्सेप्शंस. अगर ये एक्सेप्शंस हमारी इसमें हैंडल हो गई, स्टेटमेंट टू हैंडल द एक्सेप्शंस अगर नहीं हुई तो फिर वो कैच एक्सेप्शन 2 में जाएगा और स्टेटमेंट टू हैंडल द एक्सेप्शन. ठीक है फ्रेंड्स, आइए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं. तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं जिस प्रोग्राम में हमारे एक्सेप्शंस आ रही है और हमारा कोई कैच ब्लॉक नहीं लगा हुआ है, कोई ट्राई ब्लॉक नहीं लगा हुआ है, तो वो प्रोग्राम हमारा कंपाइल तो होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, फाइनल आउटपुट नहीं आएगा. देखिए यहाँ पे हमने import java.io पैकेज लिया है. io पैकेज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है ये int a system.in.read ये हमारे io exceptions देगी और io exceptions होती है हमारी checked exceptions. तो checked exceptions भी होती है जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करने देती, कंपाइलेशन टाइम पर ये एरर आ जाती है. ठीक है फ्रेंड्स, checked exceptions क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एक्सेप्शंस दो प्रकार की होती है, एक चेक्ड एक्सेप्शंस और दूसरी रन टाइम एक्सेप्शन. रन टाइम एक्सेप्शंस भी होती है जो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाता है लेकिन रनिंग टाइम पर एक्सेप्शंस आती है तो प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाता है. इसी प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट ना हो इसी को हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया है. ट्राई कैच ब्लॉक हमें लगाना पड़ता है. देखिए इस प्रोग्राम को समझिए. क्लास temp1 लिया हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट int x is equal to 10 divided by 0. देखिए ये हमारी एक्सेप्शंस है क्योंकि रन टाइम पे तो आएगा नहीं, लॉजिक सही है हमारा, बस हमने 0 से इसको डिवाइड किया है जो कि गलत है क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट में चला जाता है. तो x is equal to 10 divided by 0 इट मीन्स यहाँ पे आपकी रन टाइम एक्सेप्शंस आनी है क्योंकि ये हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शंस है. तो इट इज ए अनचेक्ड एक्सेप्शंस बिकॉज इट इज अकर्ड रन टाइम. तो system.out और println this will not be printed. यह स्टेटमेंट हमारा प्रिंट नहीं होगा. क्योंकि हमने यहाँ पे अनचेक्ड एक्सेप्शंस आई है और हमने इसको हैंडल नहीं किया है. देख लेते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. जावा सी temp 1.java कंपाइल हो चुका. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. temp1 देखिए एक्सेप्शन थ्रेड मेन java.lang अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0. इट मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई. ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, अगर मैं इसको इस लाइन को कमेंट बनाता हूं या चलिए कमेंट नहीं बनाता, अगर मैं इस लाइन का कमेंट हटा देता हूं तो int a is equal to system.in read ये हमारे चेक्ड एक्सेप्शंस हैं बिकॉज इट अकर्स कंपाइल टाइम. अब हमारा प्रोग्राम ये कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शंस है. देखिए ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल होने ही नहीं देगा. int a is equal to system.in.read चेक्ड एक्सेप्शंस बिकॉज इट इज द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन. ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूं कि मुझे कंपाइल तो हो गया और कंपाइल होने के बाद इस प्रोग्राम को मैं रन करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट लेना पड़ेगा. इस कोड में मेरी एरर आ रही है तो इस कोड को मुझे ट्राई के अंदर डालना पड़ेगा. देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम में देखता हूं, temp2 ये हमारा प्रोग्राम है हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शंस. अब देखिए क्लास temp2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, मैंने एक ट्राई ब्लॉक लिया
और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने वह स्टेटमेंट लिखी जिसमें एक्सेप्शंस आने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे मैंने ये लिखा और इस ट्राई ब्लॉक के बाद में मैंने एक कैच स्टेटमेंट लगाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शंस आ रही है। तो यहाँ पे कैच के अंदर मैंने एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया ए। ठीक है, फिर मैंने सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन यहाँ पे लिखा एरर अकर अपना मैसेज, और यहाँ पे जो ई जिस प्रकार की एक्सेप्शन आएगी अर्थमेटिक एक्सेप्शंस यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। और फिर सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन मैंने यहाँ पे एक लिखा आफ्टर कैच स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर मैं ट्राई कैच नहीं लगाता, यहाँ पे लाइन लिखता जैसे मैंने पुराने प्रोग्राम में किया था, तो ये लाइन मेरी प्रिंट नहीं हो रही थी। अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट भी होगा और सक्सेसफुल कंपाइल भी होगा। देखिए, देखते हैं जावा सी temp2.java प्रोग्राम कंपाइल हुआ और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए temp2, ये देखिए एरर अकर्ड अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0, एरर अकर्ड, मेरा मैसेज है एरर अकर्ड। और ये जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई के अंदर आया क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है डिवाइडेड बाय 0। एक्सेप्शन हैंडल हुई, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको ट्राई के अंदर रखा था ये स्टेटमेंट। तो जैसे ही यहाँ पे एरर आई, ट्राई ने कैच के पास भेजा और कैच ब्लॉक ने उस एक्सेप्शन को हैंडल किया मिस मैसेज के अकॉर्डिंग, और आपका प्रोग्राम का जो कर्सर है वो अगले स्टेटमेंट पे भेज दिया। यहाँ पे प्रिंट हो गया आफ्टर कैच स्टेटमेंट। तो हमारा रनिंग टाइम पे प्रोग्राम जो है टर्मिनेट नहीं हुआ। इसी कंसेप्ट के कारण हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट आया है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स रनिंग टाइम पर जो एक्सेप्शन आती है उस एक्सेप्शन से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते। और एक्सेप्शन को हैंडल हम क्या करते हैं, जिस लाइन ऑफ कोड में एरर आने की पॉसिबिलिटीज होती है वह सारा का सारा कोड हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं, और ट्राई ब्लॉक के बाद हम कैच ब्लॉक लगाते हैं और उसी से रिलेटेड वहां पे वो एक्सेप्शंस पास करते हैं जो जो हमारे एक्सेप्शंस आने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये प्रोग्राम समझ में आया होगा आशा करता हूं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम। एक प्रोग्राम है हमारे पास temp3। temp3 में देखिए इसमें तरह तरह के एक्सेप्शंस आने की पॉसिबिलिटीज हैं, एक से ज्यादा एक्सेप्शंस आ रही हैं। क्लास temp3 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट मैंने लिया, यहाँ पे ट्राई स्टेटमेंट लिखा इंट x इज इक्वल टू 10 डिविजन बाय 0, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है। दूसरा मैंने लिखा इंट y, एरे टाइप का y एलिमेंट लिया, न्यू इंट 10, एरे का साइज मैंने 10 लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एरे के 11 इंडेक्स पर वैल्यू को डालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरी एक्सेप्शन आ जाएगी एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि एरे का इंडेक्स क्या है 10, लास्ट 10 है, 10 एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 11th पोजीशन पर एलिमेंट को डालने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या है, ट्राई में जहां भी एक्सेप्शन आएगी वो डायरेक्ट वहीं से कैच के पास भेज देगा, मींस नीचे की लाइन में वो जाएगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए आगे मैंने क्या किया, यहाँ पे कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन रॉन्ग नंबर, और ये पे जो मैसेज आया यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेकंड मैंने अभी कमेंट्स बनाया हुआ है कैच इंडेक्स एरे इंडेक्स और बाउंड एक्सेप्शन, इसके लिए है। जब मैं ये लाइन कमेंट को हटाऊंगा तब ये हमारी एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होगी। जो नेक्स्ट है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन रॉन्ग नंबर, अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन होगा तो वो आएगा। अगर इसमें से कोई भी एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्शन नाम की क्लास है, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन रॉन्ग नंबर अपने आप को हैंडल कर लेगा। और यहाँ पे क्या है, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन आफ्टर कैच, ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस मैंने लगाई हुई हैं, ट्राई कैच लगाया हुआ है। जिस प्रकार का एक्सेप्शन इसमें आएगा उसी प्रकार का कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारा कर्सर जो है यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और ये लाइन को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये था हमारा एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक हम लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देखते हैं। जावा सी
temp3 डॉट जावा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए could not find, सॉरी, temp3, ये देखिए रोग नंबर जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 और आफ्टर कैच। अब से इसी प्रोग्राम में क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन आई, कौन सी एक्सेप्शन आई, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रोंग नंबर और अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 और सारा कंट्रोल हमारा लास्ट में यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शंस मिली नहीं, क्योंकि एक्सेप्शंस हमारे ये क्लास मिल गई, तो यहाँ पे लाइन एग्जीक्यूट होके डायरेक्ट नीचे आ गई। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए अगर मैं इस लाइन को भी खोल देता हूँ तब भी क्या होगा, और इसको भी मैं खोल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कोई एरर नहीं आएगी। और एक्सेप्शंस कौन सी चल रही है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई है, तो आउटपुट पे कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारी क्या है, ये है अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0। इसके अकॉर्डिंग कैच हमें कौन सा मिला, ये वाला मिला, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, देखिए ये तो नहीं मिला, सिर्फ ये वाला, इससे मैचिंग वाला ये हमारा एक्सेप्शन है। तो हमारा रोंग नंबर एज ए अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 एग्जीक्यूट होगा, यही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फिर हमारा लास्ट में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी एक्सेप्शन को हैंडल करते हुए। अब देखिए अगर मैं इसको कमेंट बना देता हूं और अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब क्या हुआ, अब हुआ हमारा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, क्योंकि एरे का साइज हमारा क्या है 10 है, और हम इसके 11th पोजीशन पर हम ये वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इस लाइन में एक्सेप्शंस आएगी। तो हमें क्या करना है, आगे देखना है, हमारे पास कैच स्टेटमेंट है पहले, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन तो है नहीं, ये हमारी एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन। तो ये वाला कैच ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। कौन सा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई। ठीक है फ्रेंड, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन लॉन्ग नंबर, यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, ई में क्या आएगा, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई। ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, क्योंकि एक्सेप्शंस कहां पे आई, ट्राई ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक में कौन से, इस लाइन पे। ये एक्सेप्शंस किस टाइप की है, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन है ये। तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कैच एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन आफ्टर कैच ब्लॉक। देखिए प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं और फिर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। रोंग नंबर जावा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस आफ्टर कैच। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि एक्सेप्शंस हैंडलिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम ट्राई के अंदर कैच ब्लॉक लगाते हैं और किस प्रकार के हम ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाते हैं। लेकिन ट्राई के अंदर जहां भी एक्सेप्शंस आएगी वो वहीं से कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा कैच के पास। ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए अब हम प्रोग्राम करते हैं नेस्टेड ट्राई का। नेस्टेड ट्राई यानी कि ट्राई के अंदर ट्राई, नेस्टेड ट्राई के अंदर ट्राई एक्सेप्शंस, ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक लगाना है। तो वो प्रोग्राम समझ लेते हैं, देखते हैं। जिस तरह से हम नेस्टेड इफ, नेस्टेड फॉर लूप लगाते थे, उसी तरह से हम नेस्टेड ट्राई भी लगा सकते हैं। देखते हैं नेस्टेड ट्राई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। यहां पे मैंने एक ट्राई ब्लॉक लिया और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने दूसरा ट्राई ब्लॉक लिया। ठीक है, यहां पे लिया मैंने इंट x इक्वल टू 10 डिवीजन बाय 0 और इस ट्राई का एक कैच ब्लॉक लिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ब्लॉक लिया मैंने, एक कमेंट बना हुआ है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन ए।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, पहले ये समझिए जो प्रोग्राम बना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, ट्राई मैंने दूसरा लिया, यहाँ पे दूसरी प्रकार के एक्सेप्शंस आ गई, एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शंस, पर यहाँ पे कैच ब्लॉक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। ठीक है, एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शंस लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने कमेंट बनाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा एरे इंडेक्स। ठीक है, और नेक्स्ट में लास्ट मैंने आउटर ट्राई का मैंने एक कैच बना दिया एक्सेप्शंस। अगर किसी कैच ने एक्सेप्शन को कैच नहीं किया इनर वाले ब्लॉक में, तो हमारा आउटर जो ट्राई बना हुआ है उसका कैच ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन क्लास हमारी बेस क्लास है इन सब क्लासेस की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन आउटर ट्राई, और फिर हमारा क्या आएगा मैसेज आफ्टर कैच ब्लॉक। जितने भी हमारे कैच ब्लॉक हैं उसके बाद हमारा ये मैसेज आएगा। देखिए इस प्रोग्राम में समझते हैं पहले। प्रोग्राम जब हमारा कंपाइल होगा तो इस ट्राई पे जाएगा, ट्राई पे जाने के बाद हमें ये ट्राई मिला, इसमें इंट x इक्वल टू 10 डिवीजन बाय 0 हुआ, यानी कि अर्थमेटिक एक्सेप्शंस हुआ। इस कैच पे गया, कैच ने इसको हैंडल कर लिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। क्योंकि ये लाइन तो सारी हमारे मल्टीपल कमेंट्स हैं, सीधा हमारा ये लाइन प्रिंट हो गई। क्या हुआ, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस डिवीजन बाय 0, ये हमारा कैच ब्लॉक हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद ट्राई हमारा एक नेस्टेड ट्राई हमारा ये है, इंट n न्यू इंट 10, यानी यहाँ पे एरे इंडेक्स और बाउंड का एक्सेप्शन चल रहा है, तो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। अब ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन एरे इंडेक्स। एरे इंडेक्स तो ये आएगा नहीं क्योंकि ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो ये हमारा ट्राई, जो कि इस ट्राई ने ये कैच पकड़ा नहीं है, कैच पकड़ा नहीं है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं। उसके बाद ये ट्राई हमारा आउटर ट्राई पे जाएगा कैच। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैच एक्सेप्शन ई, ये क्या है हमारा आउटर ट्राई। अगर इनर ट्राई ने, इनर ट्राई के कैच ब्लॉक ने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो आउटर ट्राई का कैच ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडल करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास लगाई हुई है एक्सेप्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटर ट्राई एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शंस, उसके बाद आएगा आफ्टर कैच ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला आउटपुट इसका क्या आएगा, एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शंस, ये जो हमारा ट्राई है इनर ट्राई वाला। उसके बाद दूसरा जो इनर ट्राई है यहाँ पे हैंडल होगी नहीं एक्सेप्शंस, ये आउटर ट्राई में जाएगा। आउटर ट्राई में हमारा क्या करेगा, आउटर ट्राई एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शंस और फिर आफ्टर कैच ब्लॉक। इस प्रोग्राम को देखते हैं, जावा सी नेक्स्ट ट्राई डॉट जावा, और ये हमारा प्रोग्राम हमने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट करना है। देखिए जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0, फिर आउटर ट्राई जावा डॉट लैंग एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शंस, और फिर आफ्टर कैच ब्लॉक, आफ्टर कैच ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करता हूं। अगर मैं इस प्रोग्राम को, यहां पे जो ब्लॉक बना हुआ है मेरा ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन हटा देता हूं और इसको मैं एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शंस को लगा देता हूं, तो इस प्रोग्राम में क्या हुआ, देखिए ये प्रोग्राम तो सेम है, एज इट इज आएगा। पहले एक्सेप्शन हैंडल होगी यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शंस डिवीजन बाय 0, उसके बाद एक ट्राई और बना हुआ है ये वाला, यहाँ पे एरे इंडेक्स बाउंड, पहले यहाँ पे क्या था, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। इसके कारण क्योंकि इसको क्लास मिली नहीं एरे इंडेक्स बाउंड, तो ये अपने आउटर ट्राई पे चला गया था, आउटर ट्राई के कैच ब्लॉक में। ठीक है फ्रेंड, इस वाले ब्लॉक में। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया और इसकी समस्या मैंने यहीं पे सोल्व कर दी, एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन ई, और यहाँ पे आएगा एरे इंडेक्स भी आएगा। ठीक है, मीन्स ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये इस प्रकार की जो एक्सेप्शन थी वो इसी कैच ने हैंडल कर ली। यहाँ पे एरर आएगी और ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो गई होगा, और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर कैच ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा प्रोग्राम को कंपाइल किया, सेव किया पहले, और उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल किया और ये मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। देखिए
अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय जीरो, उसके बाद एरे इंडेक्स और बाउंड एक्सेप्शंस, ठीक है। उसके बाद आया एरे इंडेक्स, ये वाला आया एरे इंडेक्स, और फिर आफ्टर कैच ब्लॉक, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक नई सिचुएशन में पैदा करता हूं। अब हमने क्या किया, सपोज कीजिए यहां पे एक्सेप्शन आ रही है और इस ट्राई को मैंने यहां पे हटा दिया, ये वाला। तो अब क्या होगा, कैच के अंदर भी हम ट्राई ब्लॉक लगा सकते हैं। जैसे हमारा ये वाली एक्सेप्शन आएगी, ये एक्सेप्शन आएगी और ये एक्सेप्शन हमारे इस कैच में जाएगी। कैच ने इसको कैच किया और इस कैच के अंदर भी हमारा ट्राई है, फिर हमारे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है, उस कैच ने फिर हमारा पीपी को ट्राई किया, पीपी इवन। तो यहाँ पे दो बार एक्सेप्शन अकर्ड हुई, एक तो नेस्टेड ट्राई की और एक हमारा ये जो वाला जो ट्राई है, यानी कि एक तो कैच के अंदर ट्राई है इसके भी और एक ही है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी ये सारे एग्जीक्यूट होंगे, तो हमारा ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पीपीपी अर्थमेटिक एक्सेप्शंस। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी एक्सेप्शंस यहाँ पे आई, इस एक्सेप्शन को कैच ने हैंडल किया और इस कैच के अंदर पहले एक और एक्सेप्शन आ गई, तो वो एक्सेप्शन पहले हैंडल हुई, मीन्स यहाँ पे इस कैच की पीपीपी अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो सबसे पहले क्या आया, पीपीपी अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय जीरो। उसके बाद यहाँ पे फिर से कौन सी वाली, ये जो ट्राई में एक्सेप्शन आई थी, यहाँ पे ये आई जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय जीरो। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ की जो एक्सेप्शन थी, एरे इंडेक्स और बाउंड एक्सेप्शंस। और उसके बाद एरे इंडेक्स कौन सा था हमारा, यहाँ पे जो नीचे जो लाइन लिखी हुई थी, एरे इंडेक्स और फिर हमारा आफ्टर कैच ब्लॉक, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद तो मैं इसको कमेंट बना देता हूं अभी। तो ये आपने प्रोग्राम समझ लिया होगा। देखिए फिर इसका आउटपुट देखिए, पहले की तरह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए अगर स्टार्टिंग में ही मेरी एरर आ जाती है, यहाँ पे इसको मैंने कमेंट्स को हटा दिया, ठीक है। फिर अब देखिए हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, ट्राई इंट बाई इक्वल टू 10 डिवीजन बाय जीरो, यहीं पे ही एक्सेप्शन आ गई। यहाँ पे एक्सेप्शन आने के बाद पहले ये एक्सेप्शन हैंडल होगी, इट मीन्स नीचे ये जाएगा ही नहीं, इतने ब्लॉक में ये जाएगा ही नहीं, ये अपने आउटर ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आउटर है, आउटर ट्राई में अगर आपकी एक्सेप्शन आ गई तो वह आउटर ही कैच ब्लॉक में जाएगा, सीधा यहां पे आएगा और यहां पे देगा आउटर ट्राई अर्थमेटिक एक्सेप्शंस डिवीजन बाय जीरो और फिर आफ्टर कैच ब्लॉक। देखिए आगे ये पूरा का पूरा कोड वो स्किप कर जाएगा, क्योंकि यही फर्स्ट लाइन में उसको एरर मिल गई है और जब तक ये हैंडल नहीं होगी वो कुछ नहीं करेगा। यानी कि ये कोड आपका स्किप हो जाएगा, जहां पे आपकी एक्सेप्शन आ गई वहीं से वो कैच ब्लॉक लेगा, ये वाला ब्लॉक लेगा और फिर कैच ब्लॉक के बाद की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देख लेते हैं इस प्रोग्राम को भी। प्रोग्राम सेव किया, कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया। देखिएगा आफ्टर ट्राई जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय जीरो और आफ्टर कैच ब्लॉक, सिर्फ क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट आफ्टर ट्राई यहां पे ये वाला कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो आफ्टर ट्राई आफ्टर कैच ब्लॉक, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, नेस्टेड ट्राई भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप लोकल शहर धामपुर के रहने वाले हैं तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। धामपुर में आके मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411232073, आप इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप धामपुर सिटी से बाहर के हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जावा के नोट्स चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 9411232073 पर व्हाट्सएप कीजिए, लिखिए अपना जिले का नाम, अपना नाम और अपनी क्लास और व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको जावा के नोट्स की प्रक्रिया बता दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और
बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगली क्लास में एक्सेप्शंस कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इसमें भी चेक्ड एक्सेप्शंस और बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।